भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें कूर्म पुराण में जो एक भगवान शिव के विषय में एक बात कही गई है उसको जरूर ध्यान देना चाहिए। कूर्म पुराण के अनुसार ब्रह्मकृत युगे देव स्त्रेतायाम भगवान रवि द्वापरे दैवतम विष्णु कलौ देवो महेश्वरा। इसका अर्थ क्या है? कूर्म पुराण में ऐसा वर्णन है। कृतयुगे अर्थात सतयुग के जो अधिष्ठात्र देवता थे वो ब्रह्मा जी थे, और त्रेता युग के भगवान रवि यानी भगवान सूर्यदेव उसमें प्रधान थे, और द्वापर युग में भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी प्रधान थे, और कलौ देवो महेश्वर, कलयुग जो है वो भगवान महादेव के निमित्त है, ऐसा कूर्म पुराण कहता है। सबसे पहले तो शिव नाम की महत्ता और उसकी महिमा को जानने से पहले तो यही श्लोक हमें समझ लेना चाहिए सबको कि कलयुग में भगवान महादेव का क्या महत्व है। अब बात आती है शिव नाम की महिमा। तो शिव नाम की महिमा कहना सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो मनुष्य के वश में नहीं, वो संभव नहीं कि उस भगवान महादेव के नाम का वर्णन पूर्ण रूप से वो कर सके, क्योंकि वेद पुराण और तमाम शास्त्र भी उसको पूरी तरह से उस नाम के प्रभाव का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप समझिए कि आचार्य पुष्पदंत जो थे उन्होंने जो शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की थी उसमें क्या कहा था वो श्लोक मैं आपको बता रहा हूं। असित गिरिशमं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम ईश पारम नयाति। अर्थात यदि समुद्र को दवात बनाया जाए और उसमें कृष्ण पर्वत श्याम पर्वत की स्याही डाल दी जाए, और कल्प वृक्ष की शाखाओं को लेखनी अर्थात कलम बना दिया जाए, और पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, और स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती दिन रात प्रभु के गुणों का वर्णन करें, तो भी हे महादेव, हे शिव जी, आपके गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ऐसा आचार्य पुष्पदंत जी ने शिव महिम्न स्तोत्र में वर्णन किया है। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो शिव नाम की स्तुति हुई है उसका वर्णन सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार उसके जो ब्रह्मखंड में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, महादेव महादेव या शिव शिव कहने वाले के पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से फिरता रहता हूं, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। जो शिव शब्द का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है वह कोटि जन्म के पापों से छूटकर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि शिव शब्द में शिव का अर्थ है पापों का नाश करने वाला। शिव शब्द में शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, एवं व का अर्थ है मुक्त करने वाला। भगवान महादेव जी में दोनों गुण विद्यमान हैं, अतः उनका नाम शिव रखा गया है या उन्हें शिव कहा जाता है। अब पद्म पुराण का भी प्रमाण सुनिए। पद्म पुराण के पाताल खंड में ऐसा वर्णन है कि मृत्यु काल में किसी भी प्रकार से लिया गया शिव नाम मुक्ति का कारक होता है। अधूरा नाम लेने पर भी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। शिव रहस्य के सप्तमांश के प्रथम अध्याय में क्या वर्णन है उसमें शिव जी स्वयं कहते हैं, जो गति योगियों और काशी में शरीर छोड़ने वालों की होती है वही गति मेरे नाम का कीर्तन करने वालों की भी होती है, ऐसा भगवान शिव जी शिव रहस्य में स्वयं कह रहे हैं। अब आती है बात जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है भगवान शिव के लिए, शिव महापुराण। उसमें क्या वर्णन है? उसमें भगवान शिव जी यमराज जी से स्वयं कहते हैं, जो पुरुष प्रसंगवश भी मेरा नाम रटेगा। प्रसंगवश मतलब किसी कारण से, मतलब वो प्रभु की प्रीति या प्रसन्नता के लिए नहीं जप रहा, किसी कारणवश उसके मुंह से निकल आता है प्रसंगवश भी मेरा नाम यदि वो रटेगा,
तो वह सर्वथा समस्त पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे यमराज, मेरा नाम पापों के वनों को जलाने के लिए दावानल के समान है, ऐसा भगवान शिव शिव महापुराण में यमराज जी से कह रहे हैं। मेरे एक नाम का उच्चारण करने से पापों के समूह का नष्ट हो जाता है। पापों के जो समस्त समूह होते हैं वो ही नष्ट हो जाते हैं। मैं उस चांडाल को भी संसार समुद्र से तार देता हूँ जिसका चित्त मेरे नाम स्मरण में मगन रहता है, ऐसा भगवान शिव जी स्वयं कह रहे हैं। अब आगे फिर शिव महापुराण का ही एक प्रमाण मैं दे रहा हूँ। इसमें ब्रह्मा जी गौतम ऋषि जी से कहते हैं, शिव नाम रूपी मणि जिसके कंठ में सदा विराजमान रहती है वह नीलकंठ का ही स्वरूप बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा ब्रह्मा जी महर्षि गौतम जी से कह रहे हैं। इसी शिव महापुराण में यमराज जी भी गौतम ऋषि से कहते हैं कि महान से महान पापी भी अथवा जिसने जीवन में कोई भी पाप न छोड़ा हो, यानी सांगों पांग पाप किया है, एक भी पाप उसने छोड़ा नहीं, पेट भर के उसने पाप किया है, अथवा जिसने जीवन में कोई पाप छोड़ा नहीं, सारे पाप कर डाले, वह भी यदि अंतकाल में शिव जी का उच्चारण कर ले या उनके नाम को जप ले या एक बार भी बोल दे तो पुनः वह मेरे द्वार नहीं आता। मेरे द्वार नहीं आता यानी यमराज जी कह रहे हैं उसे यमराजपुरी में आने का कोई औचित्य नहीं रहता, वो दोबारा उसे यमराजपुरी देखनी नहीं पड़ती। शिव जी के सभी नाम मोक्षदायक हैं परंतु शिव नाम सर्वश्रेष्ठ है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सभी नाम मोक्षदायक हैं परंतु शिव नाम सर्वश्रेष्ठ है। आगे शिव पुराण में ही वर्णन आता है कि जिसके मुख में सदैव शिव नाम रूपी 2 अक्षर सदैव रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का मुख तीर्थ के समान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के दर्शन से तीर्थ दर्शन के समान पुण्य लाभ होता है। और अंत में अब मैं बताता हूँ कि भगवान शिव ने स्वयं क्या कहा है, उस संबंधी में मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। शिव इत्यस्ति यन्नाम तद्धि नामोत्तमोत्तमं तदैव परब्रह्म तदैव हि वरानने शिव नाम स्वरूपेण व्यक्तम ब्रह्म हमेव हि शिव नाम हमेवेति विजानीहि यथार्थतः। अर्थात हे वरानने, मेरा शिव यह नाम सर्वोत्तम है, यही परब्रह्म है। शिव यह नाम मुझ ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। शिव नाम से यथार्थ में मुझे ही तुम समझो। अब आगे आता है यद व्यक्तम परम ब्रह्म वेदांत प्रतिपादितम तदे वेदम विजानीहि शिव इत्तक्षरद्वयम् तारकम ब्रह्म परमं शिव इत्तक्षरद्वयम् नैत समाद परम किंचित तारकम ब्रह्म सर्वथा। अर्थात जो वेदांत से प्रतिपादित अव्यक्त ब्रह्म है, द्वैक्षर शिव भी वही है। 2 अक्षरों का यह शिव नाम परब्रह्म स्वरूप एवं तारक है, इसके भिन्न कोई अन्य तारक नहीं। तो ये थी जानकारी शिव नाम जाप के महत्व की और उससे प्राप्त होने वाले फल के विषय में जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।